friends, and welcome back to my YouTube channel Speaking with Shivani, wherein I will help you to learn English and speak it fluently. जी हाँ, मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर इस तरीके के लेसन्स लेके आऊंगी जिसमें आप हिंदी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है उसके शब्द। अगर आपको किसी भी भाषा के शब्द आते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से बोल सकते हैं। इसीलिए आजकल के कुछ लेसन्स में मैं आपके लिए नए नए इंग्लिश वर्ड्स लेके आऊंगी। पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता को कम नहीं करना है जब आप इंग्लिश सीखने की जर्नी पे चल पड़े हैं, क्योंकि आपको कुछ तरीके के स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि जब भी आप किसी जगह पर हैं, चाहे वो आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, या आप रोड पर चल रहे हैं या किसी भी जगह पर हैं, तो जो भी आपने कोई नई चीज देखी या फिर पुरानी ही चीज देखी जिसका मतलब आपको हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता है, तो वो उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए कि अभी के अभी मैं इस वर्ड को देखूं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसे सीखूं। इसी तरीके से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी अपने घर से स्टार्ट करके, यानी कि किचन से, क्योंकि किचन मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं बहुत फूडी हूं, मुझे खाना भी बहुत पसंद है, बनाना भी पसंद है। तो इसलिए मैं आज इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लेके आई हूं जो कि हमारे किचन में अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको किचन में रखे कुछ चीजें दिखाऊंगी, इमेज बाय इमेज, सबकी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी और फिर हम जानेंगे कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फर्स्ट इमेज है ये। एनी गेसेस इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आपने इसको काफी यूज किया है। अगर आप टी लवर हैं, अगर आपको चाय बहुत पसंद है, तो आपको पता है कि इसका यूज आप जनरली करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं छलनी, लेकिन इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीव या फिर स्ट्रेनर। ठीक है, आज हम जान चुके हैं कि छलनी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि बहुत यूज होता है हमारे किचन में। सबसे पहली आई थिंक रिक्वायरमेंट है, विच इज दिस इमेज। जी हाँ, चकला और बेलन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास किचन है और अवेलेबल नहीं है, राइट? तो चकले को हम कहते हैं रोलिंग बोर्ड एंड बेलन को हम कहते हैं रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। तो अब जानते हैं कि कद्दूकस, ये इमेज कद्दूकस यानी कि जिससे कि हम कसते हैं चीजों को, अपने किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को, या आजकल हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसका बहुत यूज करते हैं, कद्दूकस का। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ग्रेटर। इसका जो स्पेलिंग है वो ग्रेटर नोएडा वाला ग्रेटर वाला स्पेलिंग नहीं है, इसका स्पेलिंग है GRATER, क्योंकि ग्रेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को कसना। तो ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर यानी कि कद्दूकस। अब चलते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ, जो कि है ये इमेज। जी हाँ, हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आपको सब्जी बनानी है, हलवा बनाना है, या कोई भी XYZ पोर करनी है कोई चीज, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ये है बड़ा चमचा या फिर करची, इसको कुछ लोग कहते हैं हिंदी में। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैडल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपना जो लास्ट वर्ड है, यानी कि जो फिफ्थ वर्ड है, वो क्या है। इस इमेज को देखिए और पहचानिए कि ये इमेज क्या है और आपके किचन में अवेलेबल है या नहीं है। जी हाँ,
ये है फेंटने वाली चीज। कुछ लोग जो केक बनाते हैं या जिनको एग्स बीट करने होते हैं, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। किसी किसी के किचन में ये अवेलेबल होती है, कई जगह पे नहीं होती। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आज नहीं तो कल काम आ सकती है। ठीक है, तो फेंटने वाली ये जो चीज है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विस्क। विस्क। इसी तरीके से हमने अपने 5 वर्ड सीख लिए हैं जो कि हमारे किचन में अवेलेबल हैं। उनको हमें पता था कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमने सीख लिया है कि उनको अब क्या कहते हैं। आई होप कि अब जब भी आप अपने किचन में जाएंगे आपको ये चीजें दिखाई देंगी, तो अब आपके दिमाग में हिंदी वर्ड्स नहीं आएंगे, उनके इंग्लिश वर्ड्स आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपने इन 5 वर्ड्स में से कौन सा नया वर्ड आज सीखा है। हो सकता है कि किसी किसी को पहले से ये 5 वर्ड्स पता हो सकता है किसी ने 2 सीखे हो, किसी ने 1 सीखा हो, लेकिन आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, या मुझे किस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाना है। So, till the time I bring my next video, keep smiling and keep learning. Thank you.